हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी विटामिन है, विटामिन ए के बारे में बात करेंगे दोस्तों। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, वो होता है अपना रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन जो अपने हैं, ये विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, वो होता है ए। अब हम बात करेंगे विटामिन ए का काम। तो विटामिन ए दोस्तों, ये काम करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, त्वचा और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। क्या करता है दोस्तों? त्वचा को और प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारा हड्डियों की ग्रोथ, क्या है दोस्तों? हड्डियों की ग्रोथ को भी ये बढ़ने में मदद करता है। और ये बात हमारी ये है कि जो हमारा विटामिन ए है, वो हमें किससे मिलता है? तो हम सब जानते हैं विटामिन ए सबसे अधिक हमें मिलता है गाजर खाने से। किससे मिलता है? उसके बाद पालक, अंडा, दूध और मक्खन। इनको लेने से विटामिन ए की शरीर में कमी नहीं होती है दोस्तों। तो आइए आगे बात करेंगे विटामिन बी के बारे में दोस्तों। तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी में कुल 8 प्रकार की विटामिन, कितने प्रकार की दोस्तों? 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन जो बी है, बी1, विटामिन बी1 को जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक जो नाम है वो है प्यारे दोस्तों थायमिन। क्या होता है? थायमिन। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन जो बी1 है वो काम क्या करता है। ये काम करता है दोस्तों, भोजन को ऊर्जा में बदलता है, यानी जो हम भी भोजन लेते हैं इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, नसों को मजबूत करता है। ये हमें मिलता कहाँ कहाँ से दोस्तों? ये मिलता है अनाज से, दाल से और दोस्तों मूंगफली से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है अब विटामिन बी2 कौन सा दोस्तों? विटामिन बी2 जो कि परीक्षा में आता है। विटामिन बी2 को रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लाविन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं दोस्तों राइबोफ्लाविन है। काम क्या करता है? इसका काम भी त्वचा, आँखों की हेल्थ, ऊर्जा उत्पादन में काम करता है दोस्तों। ये मिलता कहाँ से? तो अंडा से, दूध, हरी सब्जियाँ खाने से हमें विटामिन बी2 की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में दोस्तों देखेंगे आगे हमारा जो विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन बी3। क्या है दोस्तों? विटामिन बी3। इसका जो रासायनिक नाम है वो है नाइसिन। क्या है दोस्तों? नाइसिन है। काम क्या करता है ये विटामिन बी3? हमारे शरीर में पाचन को सुधारता है, यानी जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन उसमें इम्प्रूव करता है, त्वचा स्वस्थ रखता है। इनके भी जो हमें सोर्स हैं वो मांस है, मूंगफली है और अनाज है। इनसे हमें दोस्तों मिलता है विटामिन बी3। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे विटामिन बी5। इसी क्रम में विटामिन बी5 की बात करेंगे दोस्तों। तो वो है इसका पैंटोथेनिक एसिड। इसका जो केमिकल नेम है वो ये है पैंटोथेनिक एसिड। काम क्या करता है दोस्तों? ये हार्मोन बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन बनते हैं उनको बनाने में मदद करता है विटामिन बी5, और ऊर्जा उत्पन्न करता है। साथ ही इसको हमें प्राप्त कहाँ से करते हैं? ये विटामिन बी5 है दोस्तों दही से मिलता है, अंडे से मिलता है और मछली से मिलता है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों विटामिन बी6 किसकी दोस्तों? विटामिन बी6 की बात करेंगे। तो ये आपके पायरोडॉक्सिन नाम इसका है, रासायनिक नाम। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम। अच्छा, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है?
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, अर्थात जो हमारे शरीर में आरबीसी हैं, क्या है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण, और जो मस्तिष्क कार्य है उसमें भी ये सहायता करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, क्या है दोस्तों, रेड ब्लड सेल का ये निर्माण करता है। और इनका जो सोर्स है वो है केला से मिलता है, आलू से और अनाज से। विटामिन B6 का जो सोर्स है केला, आलू और अनाज, इससे हमें प्राप्ति होती है विटामिन B6 की। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। विटामिन B7, कौन सा विटामिन, विटामिन B7, ये विटामिन बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद होते हैं, यानी बालों की जितनी भी संबंधित समस्याएं हैं ये हमको करता है दूर। कौन सा विटामिन, विटामिन B7। तो जैसे इसका जो काम क्या है, इसकी कमी से बालों का झड़ना, त्वचा का रूखा होना, नाखून कमज़ोर होना और अन्य भी समस्याएं होती हैं। यानी इसका जो काम है बाल, त्वचा और नाखून को मजबूत करता है। क्या करता है दोस्तों, मजबूत करता है। और ये जो है मिलता है कहाँ से दोस्तों, अंडा से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है और बादाम से मिलता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन B9 की। विटामिन B9 है हमारा, इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉलिक एसिड। ये इसका जो काम होता है दोस्तों वो है प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी यानी जब महिला के पेट में बच्चा का जो न्यू बॉर्न बेबी का जब निर्माण होता है तो उस समय इसका बहुत काम की चीज़ है फॉलिक एसिड। यानी उन महिलाओं में फॉलिक एसिड यानी आयरन की कमी भी हो जाती है, नई कोशिकाएं बनाता है। कौन सा विटामिन, क्वेश्चन आ जाए नई, ऐसा कौन सा विटामिन है जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो वो है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या है दोस्तों, फॉलिक एसिड है। ये मिलता हमें कहाँ कहाँ से है, तो दोस्तों ये मिलता है पालक से, चना से और दाल से। कहाँ से मिलता है, पालक, चना और दाल से विटामिन B9 दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। विटामिन B12, कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन B12। ये है हमारा विटामिन B12। इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका है कोबालमिन। कोबालमिन यानी इसका जो काम है खून बनाता है, दिमाग, खून बनाता है, दिमाग और नसों के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसका जो सोर्स है ये दूध में मिलता है, अंडे में, मांस में। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो हमें ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में मिलता है, जिसका हमें जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों, विटामिन सी का नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है। काम क्या करता है, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। और स्कर्वी रोग से बचाता है। किससे बचाता है दोस्तों, इसका। और आयरन अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, ये विटामिन सी आयरन का अवशोषण करता है। इसका जो स्रोत है वो आपका है नींबू, संतरा, आंवला। यानी जो विटामिन सी है दोस्तों ये हमें खट्टे फलों में किसे मिलता है, ज़्यादातर हमें मिलता है दोस्तों खट्टे फलों में। इसी क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। विटामिन डी, कौन सी विटामिन है दोस्तों, विटामिन डी है। विटामिन डी को हम जानते हैं ये हमारी विटामिन हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत मानी जाती है। यानी विटामिन डी हमें सुबह के समय सूर्य की किरणों से ही मिलती है। इसका काम क्या, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, कैल्शियम अवशोषण करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये हमें सूर्य की रोशनी, दूध, अंडा और फिश यानी मछली से मिलती है। तो विटामिन डी के बारे में हमने जाना है। इसके बाद नाम दिया है विटामिन ई, अर्थात इसका जो दोस्तों रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल। इसका जो काम है एंटीऑक्सीडेंट बनाना। क्या है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट। यानी ये भी जो विटामिन ई है त्वचा और बालों के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बात की थी कि विटामिन B7 यानी बायोटिन, वो भी आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक थी। उसी तरह विटामिन E यानी टोकोफेरोल, जिसका रासायनिक नाम है, ये भी हमारी विटामिन त्वचा और बालों के लिए इनकी सुरक्षा करती है। तो ये इनका भी स्रोत दोस्तों किससे, पालक है, बादाम, मूंगफली, सॉरी हाँ, पालक, मूंगफली, बादाम, ये इनका सोर्स है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब लास्ट विटामिन हमारे पास बची है विटामिन के। जो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के, इसका जो काम है खून का थक्का जमाना, यानी ब्लीडिंग रोकता है। जैसे कहीं ब्लीडिंग रोकता है, हड्डियों को ही मजबूत करता है। इनका भी स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली आदि का निर्माण करता है। अच्छा, इसी क्रम में दोस्तों ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। ऐसे भी आपको रोज़ाना जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।